वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह साध संगत जी। आज हम उस महान शब्द के पीछे का इतिहास जानेंगे जिसे सुनकर हर सिख का हृदय प्रेम से भर जाता है। मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई। यह कहानी है पिता और पुत्र के उस रूहानी प्रेम की जिसमें विछोड़ा भी था और तड़प भी। कहानी की शुरुआत बात उन दिनों की है जब चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी अमृतसर साहिब में निवास करते थे। उनके पास लाहौर से उनके ताया जी के बेटे सहारी मल जी आए। उन्होंने अपने बेटे की शादी का न्योता दिया और गुरु साहिब से लाहौर चलने की विनती की, लेकिन अमृतसर में सेवा और गुरु घर के कार्यों के कारण गुरु साहिब का जाना संभव नहीं था। गुरु साहिब ने अपने सबसे बड़े बेटे पृथ्वी चंद को बुलाया और कहा, बेटा तुम लाहौर जाओ और वहां की संगत को निहाल करो। लेकिन पृथ्वी चंद चालाक था। उसे डर था कि अगर वह अमृतसर से दूर गया तो कहीं गुरुगद्दी उसके हाथ से न निकल जाए। उसने मना कर दिया। फिर गुरु साहिब ने मंझले बेटे महादेव जी से पूछा, लेकिन वे विरक्त स्वभाव के थे। उन्होंने भी मना कर दिया। अंत में गुरु साहिब ने अपने सबसे छोटे और लाडले बेटे बालक अर्जन देव जी को बुलाया। अर्जन देव जी ने तुरंत सिर झुकाया और कहा, पिताजी आपका हुक्म मेरे सिर माथे पर। गुरु साहिब ने उन्हें विदा करते हुए एक आदेश दिया, बेटा जब तक हम तुम्हें खुद पत्र लिखकर वापस न बुलाएं, तुम लाहौर में ही रहना और वहां नामबानी का प्रचार करना। चिट्ठियों का सफर। अर्जन देव जी लाहौर चले गए। शादी संपन्न हो गई। हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए, पर गुरु साहिब का बुलावा नहीं आया। गुरु अर्जन देव जी अपने पिता और गुरु के दर्शनों के लिए व्याकुल हो उठे। उन्होंने विछोड़े के दुख में एक बहुत सुंदर पत्र लिखा। जब वह पत्र अमृतसर पहुंचा तो पृथ्वी चंद ने उसे रास्ते में ही छीन लिया और छुपा दिया। जब कोई जवाब नहीं आया तो अर्जन देव जी ने दूसरा पत्र भेजा। पृथ्वी चंद ने उसे भी छुपा लिया। अर्जन देव जी को समझ नहीं आ रहा था कि गुरु पिता उन्हें याद क्यों नहीं कर रहे। फिर उन्होंने तीसरा पत्र लिखा और उस पर नंबर 3 डाला। इस बार उन्होंने सेवक को सख्त हिदायत दी कि यह पत्र सीधे गुरु साहिब के हाथों में ही देना। मिलन और सच्चाई। जब तीसरा पत्र गुरु रामदास जी को मिला तो उन्होंने उस पर नंबर 3 देखा। उन्हें हैरानी हुई और उन्होंने पृथ्वी चंद को बुलाकर पूछा। पृथ्वी चंद ने फिर झूठ बोला, लेकिन गुरु साहिब तो अंतर्यामी थे। उन्होंने पृथ्वी चंद के चोले कोट की जेब से पहले 2 पत्र निकलवाए। पूरी संगत के सामने पृथ्वी चंद की चोरी पकड़ी गई। गुरु साहिब ने तुरंत बाबा बुढ़ा जी को रथ लेकर लाहौर भेजा। जब अर्जन देव जी अमृतसर पहुंचे तो वे अपने पिता के चरणों में गिर पड़े। तब गुरु साहिब ने कहा, बेटा 3 पत्र तो आ गए, अब चौथा पद पूरा करो। तब अर्जन देव जी ने मुख से वह आखिरी पद उचारा जो उनके मिलन का प्रतीक था। गुरु अर्जन देव जी अपने पिता गुरु रामदास जी के चरणों में पहुंचे तो उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बह निकले। तब उन्होंने ये आखिरी और सबसे सुंदर पंक्तियां उचारी, सेवा लागी तन पिर हुआ, कहो नानक सब दुख गया। इसका अर्थ है, प्रभु की सेवा में मन लग गया है और वो अविनाशी परमात्मा मिल गया है। अब मेरे जीवन के सारे दुख और विछोड़े खत्म हो गए हैं। जैसे ही ये शब्द पूरा हुआ, गुरु रामदास जी ने उन्हें गले से लगा लिया और पूरी संगत के सामने ऐलान किया कि अर्जन ही अब गुरुगद्दी के अगले वारिस होंगे। संगत जी, ये था प्रेम और सब्र का फल।